क्या नाम है आपका? राकेश प्रजापति। क्या काम करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? कौन सी कक्षा में हो? 12th में। 12th में? हाँ। सब्जेक्ट कौन से है? कॉमर्स। कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट है? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स और हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है। और ये आपके जो सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में कौन सी किताब चलती हैं? इकोनॉमिक्स में चलती है समष्टि और व्यष्टि, 2 किताब चलती है। समष्टि का क्या मतलब होता है? समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना ही। और व्यष्टि का मतलब क्या होता है? व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। और मांग और आपूर्ति का क्या नियम है? मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातों को स्थिर रहने पर मांग मात्रा बढ़ती है तो पूर्ति घटती है, पूर्ति घटती है तो मांग बढ़ती है। अच्छा, तो ये बताओ कि आप 10th क्लास में कितनी परसेंटेज थी? 10th में 71 थी। और कॉमर्स क्यों सब्जेक्ट क्यों लिया? कॉमर्स सब्जेक्ट में CA बनने के लिए। CA बनने के लिए? हाँ, और प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब, अच्छा। CA बनने की क्या प्रक्रिया है? CA बनने के लिए 12th पास और 12th के साथ साथ CUT का पेपर लगता है। CUT का पेपर पास करने के लिए कॉलेज मिलती है। कॉलेज मिलने के बाद वहाँ 4 साल की मेहनत होती है। अच्छा, तो ये आपका कब से सपना बना? मेरा बना था 10th की छुट्टी पड़ी थी ना, जब से। 10th क्लास की छुट्टियाँ पड़ी तब से? हाँ। इस दिशा में कितने घंटे पढ़ते हो रोज? मैं पढ़ता हूँ रोज 3 घंटे, 3-4 घंटे। 3-4 घंटे? हाँ। इसमें 3-4 घंटे में पार पड़ जाएगी? मुझे लगता है आपको घंटे बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, अभी तो 12th ही है, अब पढ़ाऊँगा थोड़ी। अच्छा, और अब इस समय जो स्कूल में पढ़ रहे हो उसका क्या नाम है? PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विराटनगर। तो आप विराटनगर पढ़ने का क्या कारण है? यहाँ नारायणपुर भी तो स्कूल थी। नारायणपुर में स्टाफ नहीं था, स्टाफ एक ही था, टीचर ही एक ही था। अच्छा, एक टीचर होने के कारण, स्टाफ होने की वजह से आपने विराटनगर चुना? हाँ। अच्छा। विराटनगर में फिर एक रिश्तेदारी थी वहाँ पे। अच्छा। बाई चांस लेट हो जाएगा तो वहाँ रुक जाओ। हाँ। अच्छा, तो यहाँ आप पहले 10th क्लास कहाँ तक पढ़ी है? 10th क्लास यहाँ PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छतरपुरा में पढ़ी। अच्छा, आपने वहाँ टीचरों के पास यहाँ ज़्यादा काम देखा कि विराटनगर में ज़्यादा काम देखा? विराटनगर में ज़्यादा काम होता है टीचरों के पास। टीचरों के पास? हाँ। अच्छा, और इसके अलावा आप यहाँ गतिविधियाँ गांव के स्कूल में ज़्यादा होते हैं कि हेड तहसील के हेड स्कूल में ज़्यादा होती हैं? वहीं होती है विराटनगर पर PM श्री। कभी कोई बड़ा अधिकारी या कोई रोड पर स्कूल है आपकी विराटनगर की, कोई बड़ा अधिकारी जांच करने आया? आ जाता है, कभी भी आ सकते हैं। नहीं, कभी कोई आया अभी तक? अभी तक आया था, शिक्षा मंत्री आया था। शिक्षा मंत्री आया था? हाँ। कितनी देर तक रुका? वो रुका था शायद 3-4 घंटे रुका था। आपके स्कूल में? हाँ। कैसा, क्या फीडबैक रहा, क्या कैसे क्या बातें हुई? वहाँ पे प्रिंसिपल भी छुट्टी भी थी जिस दिन तो, और टीचर भी कुछ तो छुट्टी थे, कुछ आए थे, हमारी स्टाफ पर आए। अच्छा, आपके स्कूल में बच्चे कितने हैं? हम स्कूल में बच्चे हैं 300-400 के लगभग। 300-400 के लगभग? हाँ। अच्छा, और उपस्थिति कैसी की रहती है? उपस्थिति सही है। और लगभग कितने गाँव के बच्चे आपके स्कूल में आते हैं? लगभग दूर दूर के ही आते हैं, वैसे तो विराटनगर के तो बहुत कम जाते हैं। अच्छा, लोकल बच्चे कम हैं। हाँ, जैसे नवरंगपुरा, जवानपुरा, छतरपुरा यहाँ आते हैं। फिर आपका स्टाफ कितना है लगभग? स्टाफ है कम से कम 25-30 तो है। 25-30? हाँ। और स्टूडेंट 300 बता रहे हो? हाँ, 30 की। स्टूडेंट कितने बता रहे हो? 300 स्टूडेंट? हाँ। टीचरों के अनुपात में और सारी फैकल्टी हैं? हाँ, सब है, सब्जेक्ट तो सब है। तो इसका मतलब कुछ सब्जेक्टों में बच्चे बहुत कम हैं? जैसे मैथ में और कॉमर्स में तो 5-5 बच्चे हैं। मैथ में कॉमर्स में 5-5 बच्चे हैं। बायोलॉजी में कितने? बायोलॉजी में है 20 के लगभग? हाँ। एक कक्षा क्यों नहीं पूछ रहा मैं, दोनों 11th 12th में कितने हैं? 11th 12th में बायोलॉजी में होंगे 30 के लमसम होंगे। 30 के लमसम? हाँ, 30-35। अच्छा, और यहाँ 10th क्लास में कितने? और आपके समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से? हाँ, सही है। ये स्टैटिक्स भी चलती है कॉमर्स में? स्टैटिक्स चलती है, 11th में तक चलती है। अच्छा, और ये एक अवकलन समाकलन किताब आती है, आपकी चलती है कि नहीं चलती इकोनॉमिक्स में? नहीं चलती। शायद ये एडवांस कक्षाओं में चलती है। हाँ, 2 ही बुक चलती है, एक तो व्यष्टि और समष्टि। अच्छा।